जय जिनेन्द्र। महाकाल की नगरी से मनीषा कोठारी का जय श्री महाकाल। हम अब आगे की वीडियो में आते हैं। हमने बेसिक ज्ञान जो देना था वो हम आपको दे चुके हैं। उसमें आपके रह गए हैं इन ग्रहों के मित्र, शत्रु, सम्मित्र ये भी होते हैं। ये मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी क्योंकि वीडियो से उन्हें देखना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम आते हैं आगे। श्लोक के माध्यम से कुंडली को कैसे देखा जाए, कुंडली को कैसे फलित किया जाए। मैं आपको एक बार फिर बोल देती हूँ, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए मेरे द्वारा कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और मैं एक एक शब्दों का अर्थ भी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि एक एक शब्दों का अर्थ बताने से वीडियो बड़ी होगी और आपको सिर्फ उस श्लोक का पूरा भाव समझ में आएगा। मैं आपको वैसा एक बार भले 2 बार समझाऊंगी। तो इस पहले श्लोक में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा है बुधेर भावादयो सर्वे ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः एतच्छा स्त्रानुसारेणं संज्ञा भ्रूमो विशेषतः बुधेर भावादय मतलब हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कुंडली फलित करते हैं, उन्हें सबसे पहले सामान्य ज्ञान की 12 भाव की जो सामान्य ज्ञान है, जो ये 12 भाव है उनमें कौन कौन से मालिक होते हैं, क्या होता है, उनकी जो 12 भाव है उनसे क्या क्या मिलता है, ये सारी दृष्टियाँ कैसी, कैसा क्या, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी जानकारी मतलब हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद हमको इस कुंडली को यदि फलित करना है तो हमारे पाराशर ऋषि ने लघु पाराशरी में कुछ श्लोकों के द्वारा उन कुंडली को फलित करने की जानकारी दी है, जिससे हमें कुंडली समझने में और फलित करने में विशेष जानकारी मिली है। ये आपका पहले श्लोक का अर्थ था। पहले श्लोक का अर्थ आपका किस प्रकार है कि हमें जब तक कुंडली फलित करना सीखना हो या कुंडली फलित से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो पहले हमें सामान्य 12 भाव की जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी होने के बाद हमारे लघु पाराशरी में पाराशर ऋषि ने कुछ विशेष श्लोक या कुछ विशेष जानकारियां दी है, जिसके कारण हम कुंडली फलित आसानी से कर सकते हैं और वो हमें ये श्लोक उस कुंडली फलित को करने के लिए सहायता करेंगे। अब आगे की जो वीडियो है या आगे के जो श्लोक हैं उन सारे श्लोकों में मैं आपको कुंडली रख कर ही समझाऊंगी। दूसरा श्लोक है आपका पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनि जीव कुंजा पुनः विशेषतश्च त्रिजश त्रिकोण चतुरष्टमानमः। पश्यन्ति मतलब देखते हैं। कौन देखता है? सप्तम सर्वे शनि जीव कुंजा पुनः, सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से देखते हैं। ये हम सब जानते हैं। सभी ग्रह अपने घर से जहां बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शनि जीव यानी गुरु को जीव भी कहा गया है, कुंजा यानी मंगल, तो शनि गुरु और मंगल को सप्तम के साथ पुनः मतलब एक और बार विशेष दृष्टि दी गई है। त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमानम यानी शनि को त्रिदश 3 और 10वीं दृष्टि, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह देखते हैं, तो शनि को कौन सी दी? तीसरी और 10वीं दृष्टि। जीव यानी गुरु के साथ हम राहु केतु भी जोड़ सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो जीव यानी गुरु को दी है त्रिकोण दृष्टि। त्रिकोण कौन है हमारे? 1, 5, 9 दृष्टि। उसके बाद 5, 7, 9 दृष्टि, 5वीं और 9वीं दृष्टि। उसके बाद है आपका कुंजा कौन सा है? मंगल की दृष्टि कौन सी है? चतुरष्टमानम, चतुर यानी चौथी, रष्टमानम यानी 8वीं। आप इसको ऐसे समझ लो, सभी ग्रह 9 ग्रहों में से सभी ग्रह अपने घर से 7वें घर को देखते हैं। सभी को एक दृष्टि दी गई है, पूर्ण दृष्टि। उसके बाद कुछ विशेष दृष्टियां किसे दी गई है? शनि को, गुरु को और मंगल को। शनि को दी गई है तीसरी और 10वीं दृष्टि, गुरु को दी गई है त्रिकोण यानी 5वीं और 9वीं दृष्टि,
कुंजा यानी मंगल को दी गई है चतुर्थ और आठवीं दृष्टि। आपको मैं इसको कुंडली के द्वारा समझा देती हूँ। शनि अगर हमारा प्रथम भाव में बैठा है, उदाहरण है ये, किसी की कुंडली नहीं ली गई है, उदाहरण है, शनि हमारा कौन से भाव में बैठा है, प्रथम भाव में, लग्न में बैठा है, तो इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी तृतीय भाव में, 1 2 3। सातवीं दृष्टि जाएगी उसकी कहाँ पर, सप्तम भाव में। 10वीं दृष्टि जाएगी उसकी एकादश भाव में। उसी प्रकार मंगल को कौन सी दी गई है, 4 7 8, तो मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी हमारे षष्ठम भाव में, 7वीं दृष्टि जाएगी उसके भाग्य भाव में, और 8वीं दृष्टि जाएगी उसके कर्म भाव में। उसके बाद सूर्य, सूर्य को सिर्फ एक दृष्टि दी गई है, तो सूर्य 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। गुरु, ऐसे सारे हम ग्रहों को बिठाकर देख सकते हैं। गुरु को कौन सी दृष्टि दी गई है, 5 7 9, तो 5वीं दृष्टि उसकी कहाँ हो जाएगी, 1 2 3 4 5, मतलब तृतीय भाव में। 7वीं दृष्टि उसकी कहाँ आ जाएगी, पंचम भाव में, और 9वीं दृष्टि उसकी कहाँ पर आ जाएगी, सप्तम भाव में। ऐसे ही हम रोजाना 2 2 3 3 श्लोक को कुंडली के द्वारा आपको फलित करके बताएंगे, जिससे आपको कुंडली फलित में सहायता मिलेगी। जय जिनेंद्र।